नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल साधारण व्यक्ति से प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके कार्य को देखे तो लगता है ये मैग्नेटिक व्यक्ति है जो कि जीव जंतुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इनके सरल व्यक्तित्व और समर्पित भाव से जीव जंतु इनको अपना समझकर ऐसे पास बैठते हैं जैसे वो इनके परिवार के सदस्य हो। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, वो हमारे दिलों के शहंशाह मनोज शेखावत है। मैं आपको इनके बारे में बताना चाहती हूँ। मनोज शेखावत विशेषकर आवारा श्वान के लिए दया और सेवा का भाव रखते हैं। मनोज शेखावत इनके लिए रोजाना सुबह शाम रोटियों की व्यवस्था करते हैं। मिस्टर मनोज इन कुकुर को ढूंढ कर अपने हाथों से इन बेजुबान कुकुर को भोजन करवाते हैं। इन कुकुर की इतनी चिंता मिस्टर मनोज करते हैं कि अपने ड्यूटी समय से पहले इनके भोजन की व्यवस्था के लिए घर घर जाकर रोटी इकट्ठा करते हैं। आइए हम इनसे आपकी एक मुलाकात करवाकर इनसे कुछ बातचीत करते हैं। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार सर। मनोज जी, आपसे मैं कुछ जानकारी चाहता हूँ। जैसा कि मैंने देखा है, आप जो श्वान हैं, आवारा जो कुकुर हैं, उनके लिए मैंने अक्सर आपको रोटी खिलाते हुए, उनके लिए चिंता में व्यस्त रहते हुए देखा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके मन में किस प्रकार के भाव आए और आपने इनके लिए खाने की जो व्यवस्था करते हैं, तो क्या व्यवस्था और कैसे कर पाते हैं, इसके लिए थोड़ा सा बताएंगे। मेरे क्या है, बचपन से इनके प्रति लगाव बहुत ज़्यादा था। मैं जहाँ पे भी रहता था तो ये जहाँ पे भी दिखते थे तो इनके प्रति हमेशा मेरे को दुख होता था। फिर मैंने एक प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक मेरे घर से तो रोटियाँ कम पड़ती थी। फिर मैंने 8-10 मकान वालों से बात की। उन्होंने बोला कि चलो हमसे रोज़ रोटी ले जाया करो। फिर मैंने उनसे रोटियाँ लेना शुरू की और रोटियाँ लेके फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया वैसे वैसे लोगों ने मुझे रोटियाँ देना शुरू की। और मैं हर जगह घूमता रहता हूँ ताकि कहीं पर भी ये श्वान और ये पशु पक्षी भूखे नहीं रहे। और इसके खातिर कई लोगों ने तो मेरे को यहाँ तक बोल दिया है कि यदि कोई ये इनके बच्चे होते हैं तो हमसे दूध भी ले जाया करो, तो वो दूध के पैसे भी मुझे देते हैं। तो उनकी मदद बहुत मुझे मिली है, उसी कारण मैं आज इनकी सेवा कर पा रहा हूँ। ये कि आप जो ये सेवा कार्य कर रहे हैं, तो ये भाव आपके मन में क्यों उत्पन्न हुआ? मेरे भाव ये इसलिए उत्पन्न हुआ कि इंसान को भी भूख लगती है, जानवरों को भी भूख लगती है, और इंसान तो फिर भी बोल के और खा लेता है, ये जानवर किसको बोले। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इनके प्रति कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये बोल नहीं सकते हैं और ये घर के बाहर ही आ सकते हैं। तो मेरे को कुछ लगा कि इनके खातिर कुछ करना चाहिए। और घर के बाहर आने के बाद भी कई लोग तो इनको मार के भगा देते हैं। तो उस कारण मेरे में इनके प्रति लगा कि इनके प्रति कुछ करना चाहिए। और इनके प्रति जब मैं जब से कर रहा हूँ और तब से मुझे ये महसूस होने लग गया है कि मैं रात को 12 बजे भी यदि कहीं से आ रहा हूँ और ये मुझे देख लिए तो ये ऐसे भाग के आते हैं कि जैसे इनके कोई मालिक ही आ गए हो। बल्कि मैं मालिक नहीं हूँ, मैं एक इंसान ही हूँ, लेकिन इंसानों से ज़्यादा जो महत्व समझते हैं ये जानवर समझते हैं। तो मेरे को ज़्यादा भाव तो इसलिए आया कि ये बोल नहीं पाते हैं और ये भूखे रहते हैं, इसलिए मेरा भाव आया था बस। अच्छा, तो आप अभी जो सभी लोग हैं उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि इनके प्रति भी व्यवहार अच्छा रखें कि ताकि ये भूखे नहीं रहे, क्योंकि ये भूखे रहते हैं तो ही यह अनेक प्रकार की जो ये बीमारी आती है ये आती है। तो कृपया इनका भी ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे अपने बच्चे होते हैं, इन जानवरों के भी बच्चे होते हैं, तो ये भी अपने बच्चों के खातिर घूमते रहते हैं। तो इनको भूखा नहीं रहने दें। इसके लिए मैंने कई परिवारों से संपर्क किया तो उन्होंने मेरी दिल खुल के मदद की है। तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जानवरों के प्रति अपना व्यवहार सही रखें ताकि ये भूखे नहीं रहे